मुफ्ती सलमान अजहरी की कहानी। हुबली की गलियों में जन्म एक तारे का। हुबली कर्नाटक का वह छोटा सा शहर जहां हवा में मस्जिदों की अजान की गूंज और बाजारों की चहल पहल हमेशा घुली रहती है। 1 जनवरी 1986 की ठंडी सुबह, जब सूरज अभी पूरी तरह जागा भी न था, एक बच्चे ने पहली सांस ली। नाम रखा गया सलमान। उसके पिता मौलाना अब्दुल कय्यूम अजहरी एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे, जिनकी किताबें कुरान की तफसीर और इस्लामी इतिहास पर आधारित थीं। माँ उम्मुल खैर अजहरी खुद एक विद्वान और शिक्षिका थीं, जो घर में ही बच्चों को कुरान की तालीम देती। सलमान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ किताबें दीवारों से चिपकी रहती और हर शाम दुआओं की महफिल सजती। बचपन से ही सलमान की आंखों में एक चमक थी। वह 5 साल का था जब उसने पहली बार कुरान की आयतें याद की। अब्बू जान, वह कहता, कुरान तो बस एक किताब नहीं, वो तो अल्लाह का पैगाम है। मौलाना अब्दुल कय्यूम मुस्कुराते और कहते, बेटा, पैगाम तो सुनना भी काफी नहीं, उसे अमल में लाना पड़ता है। घर की छोटी सी मस्जिद में सलमान घंटों बैठा रहता। पड़ोस के बच्चे क्रिकेट खेलते तो वह अपनी छोटी सी चटाई पर कुरान पढ़ता। लेकिन यह सब इतना आसान न था। हुबली की गलियां गरीबी से भरी थीं। सलमान के परिवार को भी मुश्किलें झेलनी पड़ती। कभी बिजली के बिल की चिंता, कभी किताबें खरीदने का इंतजाम। फिर भी सलमान का दिल कभी न डगमगाया। एक दिन जब वह 8 साल का था, एक हादसा हुआ। पड़ोस में एक दंगा भड़क गया। मुसलमानों के घरों पर पत्थरबाजी हुई। सलमान की माँ उसे छिपा रही थी, लेकिन वह बाहर झांककर देख रहा था। अम्मी, ये क्यों हो रहा है? अल्लाह तो सबको बराबर प्यार करता है न। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, इंसान भूल जाते हैं, लेकिन तू याद रखना, इल्म ही वो हथियार है जो नफरत को मिटा सकता है। उस रात सलमान ने फैसला कर लिया, वह बड़ा होकर एक ऐसा आलिम बनेगा जो लोगों के दिलों में मोहब्बत बोएगा। स्कूल के दिनों में सलमान एक औसत छात्र था। गणित और विज्ञान उसे बोर करते, लेकिन उर्दू और अरबी में वह टॉप करता। स्थानीय मदरसे में उसकी तालीम शुरू हुई। शिक्षक कहते, सलमान में कुछ खास है, ये लड़का सिर्फ पढ़ेगा नहीं, दुनिया को पढ़ाएगा। लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी ने उसे जल्दी ही जिम्मेदार बनाया। 10 साल की उम्र में वह अखबार बांटने लगा ताकि घर का खर्च चल सके। सुबह स्कूल, दोपहर मदरसा, शाम अखबार। थकान के बावजूद रात को वह कुरान पढ़ता। यह संघर्ष ही था जो उसके चरित्र को ढाल रहा था। सलमान के लिए मुंबई एक नया अध्याय था। किशोरावस्था में परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। यहाँ की चकाचौंध और भीड़ ने उसे हैरान किया। अब्बू, यहाँ तो लोग दौड़ते फिरते हैं, जैसे जिंदगी खत्म होने वाली हो, वह हंसते हुए कहता। लेकिन मुंबई ने उसे नई संभावनाएं दी। जामिया अशरफिया में दाखिला हो गया। यहाँ वह कुरान, फिक्ह, आस्था और अरबी की तालीम लेने लगा। शिक्षक के रूप में उसकी शुरुआत हुई। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना उसे पसंद था। भाई सलमान, बच्चे कहते, आपकी बातें तो दिल को छू जाती हैं। लेकिन सलमान का सपना बड़ा था। वह अल-अज़हर यूनिवर्सिटी, काहिरा जाना चाहता था, दुनिया की सबसे पुरानी इस्लामी यूनिवर्सिटी। पिता ने कहा, बेटा, वहाँ जाना आसान नहीं, खर्चा, वीजा, भाषा, सब कुछ लड़ना पड़ेगा। सलमान ने हामी भरी। 2004 में 18 साल की उम्र में वह काहिरा पहुंचा। हवाई अड्डे पर उतरते ही गर्म हवा ने स्वागत किया। लेकिन असली चुनौती तो अभी शुरू हुई। अरबी भाषा में महारत न होने से क्लासरूम में वह पिछड़ गया। रूममेट्स मिस्र के थे जो मजाक उड़ाते, इंडियन, तू तो कुरान पढ़ता है, लेकिन यहाँ की अरबी समझेगा कैसे? सलमान ने हार न मानी। सुबह 4 बजे उठकर अल-अज़हर की लाइब्रेरी में घुस जाता। रात को हॉस्टल के आंगन में दोस्तों से प्रैक्टिस करता। एक बार परीक्षा से पहले रात भर जागा। सुबह थकान से चूर, लेकिन उसने टॉप किया। प्रोफेसर ने कहा, सलमान, तू इंडिया का फख्र है, तेरी मेहनत देखकर लगता है इल्म तुझे चुनता है। 2008 में बैचलर इन इस्लामिक स्टडीज पूरा किया। लेकिन काहिरा ने उसे सिर्फ डिग्री न दी, बल्कि एक नजरिया दिया, इस्लाम सुन्नी बरेलवी स्कूल का, जो मोहब्बत और सूफियाना परंपरा पर जोर देता। काहिरा के दिनों की यादें सलमान के दिल में बसी। एक बार वह नील नदी के किनारे बैठा था। एक बुजुर्ग सूफी से मिला, जो कहा, बेटा, तालीम का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, लोगों के दर्द को समझना है।
यह बात सलमान के जीवन का मंत्र बन गई। अध्याय 3 वापसी और संस्थाओं का निर्माण। 2008 में मुंबई लौटे सलमान का चेहरा बदला हुआ था। अब वह मुफ्ती सलमान अजहरी था। जामिया अशरफिया में लेक्चरर बना। छात्रों की संख्या बढ़ती गई। मुफ्ती साहब, छात्र कहते, आपकी तफसीर तो जिंदा हो जाती है। लेकिन सलमान को लगा कि सिर्फ क्लासरूम काफी नहीं। 2010 में उसने छोटी सी जामिया रियाजुल जन्नाह शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 10 छात्र। फंडिंग के लिए वह खुद चंदा इकट्ठा करता। ये जन्नाह का बागीचा बनेगा, वह कहता। धीरे धीरे संस्था बढ़ी। अलमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना 2016 में हुई। दारुल अमान भी जुड़ा। ये संस्थाएं गरीब बच्चों को फ्री तालीम देती। सलमान खुद घंटों काम करता। एक रात थककर सो रहा था तो एक बच्चे ने कहा, मुफ्ती साहब आप थकते क्यों नहीं? सलमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जब अल्लाह का काम हो तो थकान भी सुकून देती है। इस बीच 5 साल पहले शादी हो चुकी थी जैनब अजहरी, एक इस्लामी विद्वान और शिक्षिका से। जैनब घर संभालती लेकिन संस्था में भी हाथ बंटाती। उनके 4 बच्चे हुए, बेटे अब्दुल्लाह और जैद, बेटियां आयशा और फातिमा। परिवार सलमान का सहारा था। सलमान, जैनब कहती, तुम दुनिया को सुधारने निकले हो लेकिन घर को मत भूलना। सलमान हंसता, तुम्हारे बिना ये सफर अधूरा है। 2010 के दशक के अंत में सलमान की आवाज वायरल हुई। यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहला वीडियो, इस्लाम में मोहब्बत की तालीम, लाखों व्यूज आए। युवाओं में क्रेज बढ़ा। मुफ्ती साहब की स्पीच सुनकर लगता है इस्लाम कितना खूबसूरत है, कमेंट्स आते। इंस्टाग्राम पर 7 लाख फॉलोअर्स, एक्स पर 92,000। वह सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका घूमे। हर जगह भीड़ उमड़ती। एक लेक्चर में हैदराबाद में सलमान ने कहा, भाइयों बहनों, आज दुनिया नफरत की आग में जल रही है, लेकिन कुरान कहता है धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। हम मुसलमान हैं तो मोहब्बत फैलाएं, नफरत न बोएं। तालियां गूंजी। लेकिन यही आवाज कुछ लोगों को खटकने लगी। 2024 फरवरी, गुजरात का जूनागढ़। सलमान एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, हमारे हुकूमत को देखो। वो वाक्य अधूरा रहा। वीडियो वायरल हुआ। आरोप लगा हेट स्पीच। 5 फरवरी को मुंबई में गिरफ्तार। गुजरात पुलिस ने कहा, तुमने दुश्मनी फैलाई। सलमान हैरान, मैं तो मोहब्बत की बात कर रहा था। फिर दूसरी गिरफ्तारी 8 फरवरी, कच्छ के समखियारी गांव के स्पीच पर। तीसरी मोडासा में, जहां एससी कम्युनिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। आईपीसी की धारा 153B, 505, 298 लगी। फिर 25 फरवरी, वडोदरा पुलिस ने पीएसए के तहत गिरफ्तार किया। वडोदरा सेंट्रल जेल में बंद। बाहर भीड़ इकट्ठी। मुंबई में लाठीचार्ज। हैदराबाद में प्रोटेस्ट। एआईएमआईएम के वारिस पठान ने वकील दिए। कांग्रेस की उजमा शाकिर ने पीएसए रद्द करने की मांग की। जेल में सलमान अकेला था। जैनब बच्चों को संभाल रही थी। अब्बू कब आएंगे? आयशा पूछती। जैनब कहती, जल्दी बेटी, अल्लाह सब ठीक करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। 18 अक्टूबर 2024 को। बाहर निकलते ही सलमान ने कहा, ये गिरफ्तारियां मेरी परीक्षा हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने कभी नफरत नहीं बोई। इल्म और मोहब्बत ही मेरा हथियार है। विवादों ने सलमान को और मजबूत किया। फॉलोअर्स बढ़े, लेकिन आलोचक कहते ये प्रोपगैंडिस्ट है। समर्थक, ये हमारा टीचर है। घर लौटे सलमान को बच्चों ने गले लगाया। अब्बू हम डर गए थे, जैद बोला। सलमान ने कहा, बेटा जिंदगी में तूफान आते हैं लेकिन ईमान डगमगाता नहीं। जैनब ने चाय दी। सलमान अब आराम करो। संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन सलमान रुका नहीं। जामिया रियाजुल जन्नाह में नए छात्र आए। वह फिर लेक्चर्स देने लगा। आज 2025 में सलमान 39 साल के हैं। 5 फुट 7 इंच कद, 70 किलो वजन। धनु राशि, नेट वर्थ करीब $5 मिलियन। लेकिन पैसा उसके लिए माध्यम है। वह कहते हैं इल्म अमीर बनाता है, लेकिन मोहब्बत अमीरों को अमीर बनाती है। सलमान अजहरी की कहानी संघर्ष की है, हौसले की। हुबली की गलियों से काहिरा के मीनारों तक, जेल की सलाखों से लेक्चर स्टेज तक, वह सिखाते हैं कि इस्लाम नफरत नहीं, मोहब्बत है। युवाओं के लिए प्रेरणा, परिवार के लिए मिसाल। एक शाम मुंबई की मस्जिद में सलमान बोले, अल्लाह ने हमें जन्म दिया
ताकि हम दुनिया को बेहतर बनाएं। नफरत की आग बुझाओ, मोहब्बत का दिया जलाओ। यह कहानी मुफ्ती सलमान अजहरी के जीवन पर आधारित है, जिसमें काल्पनिक तत्व जोड़े गए हैं।